नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के 23वें चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। चैलेंजेस का सामना करने नए चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई का अज़्म। कोकन महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रिलीफ फंड का क़याम। नक़द रकम और ज़रूरी अशिया से ताउन करने सफ़ा बैतुलमाल गुलबर्गा की अपील। बीदर में खातून तहसीलदार 15 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ी गईं। महबूब नगर गुलबर्गा के ATM में तोड़ फोड़, सरक़े की कोशिश नाकाम। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के 23वें चीफ मिनिस्टर की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। राजभवन के गिलास हाउस में तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई। गवर्नर कर्नाटक थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को हलफ दिलाया। तकरीब हलफ बर्दारी में BJP के कौमी रियासती कायदीन, साबिक चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा और उनकी काबीना के उज़रा और बसवराज बोम्मई के अरकान ख़ानदान ने शिरकत की। कुमार स्वामी के बाद बसवराज बोम्मई कर्नाटक के दूसरे लीडर हैं जिन्होंने बाप के बाद चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल किया। कुमार स्वामी से पहले उनके वालिद देवेगौड़ा और बसवराज बोम्मई से पहले उनके वालिद SR बोम्मई कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे। बसवराज बोम्मई ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपने दिन का आगाज़ अंजनेय स्वामी मंदिर में पूजा करके किया। उन्होंने BJP के मल्लेश्वरम में वाक़े रियासती दफ्तर का दौरा किया, जहां उनका पार्टी के रियासती सदर नलिन कुमार कटील ने खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने पार्टी ऑफिस में भारत माता की तस्वीर को गुलाए अकीदत पेश किए। सुबुकदोश होने वाले चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने बसवराज बोम्मई को नए वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और इस एतमाद का इजहार किया कि वो कर्नाटक को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। येडियुरप्पा ने ट्वीट किया है कि बोम्मई को कर्नाटक का नया वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश है। मुझे यकीन है कि आप कर्नाटक को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और रियासत के अवाम की उमंगों की तकमील करेंगे। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने चैलेंजेस का सामना करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ लेने के बाद बसवराज बोम्मई अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान कर्नाटक की BJP हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा।
सैलाब और कोविड जैसे आफात समावी का बीजेपी हुकूमत को सामना करना पड़ा। अब फिर सैलाब की सूरत हाल का सामना है। बसवराज बोम्मई ने मजीद कहा कि इक्तिसादी, समाजी, इलाकाई अदम तवाज़ुन जैसे संगीन मसाइल उनके पेश नज़र हैं और वो इन मसाइल को चैलेंज के तौर पर कबूल करते हैं। बसवराज बोम्मई ने मजीद कहा कि वो कर्नाटक की हमाद-जहद तरक्की के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। बसवराज बोम्मई ने यह भी कहा कि वो तमाम अरकान असम्बली को एतमाद में लेकर हुकूमत चलाएंगे। बीदर की तहसीलदार गंगा देवी जोजा रामदास 15 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गईं। लीलाधर से 2 एकड़ 25 गुंटे अराजी का मोटेशन करने के लिए तहसीलदार गंगावती ने 20 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। एसीबी पुलिस ने तहसीलदार गंगा देवी को उनके घर पर 15 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी डीएसपी बीदर हनुमंत राया, एसीबी सर्कल इंस्पेक्टर शरण बसप्पा कोडला ने अपने अमले के साथ छापा मारकर तहसीलदार गंगा देवी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एटीवी न्यूज़ के लिए बीदर से अलीमुद्दीन बंदा नवाजी की रिपोर्ट। हालिया तूफानी व मूसलाधार बारिश से आए सैलाब ने महाराष्ट्र के कोकण इलाके में जबरदस्त तबाही मचाई है। चपलून, गोहागरगा नाका, मुरादपुर, खेड़ा, महाड़ और कई मुकामात में लोग सैलाब की तबाही से बेहद परेशान हैं और हजारों खानदान बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों दुकानदार कारोबार से महरूम हो चुके हैं। सैलाब का पानी ज़ायदस 14 फीट ऊंचाई तक पहुंच चुका था। कई आबादियां सैलाब के पानी में डूब गई। इन संगीन हालात में इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सफा बैतुल माल ने सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद के लिए कोकण महाराष्ट्र रिलीफ फंड कायम किया है। सफा बैतुल माल के मरकजी सदर मौलाना गयास अहमद रिशादी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना फसीउद्दीन नदवी की निगरानी में कोकण इलाके के सैलाब मुतासिरीन की इमदाद का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ये तफसीलात मौलाना नजीर अहमद रिशादी सदर सफा बैतुल माल गुलबर्गा ने बताई। वो आज दोपहर दफ्तर सफा बैतुल माल गुलबर्गा में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना नजीर अहमद रिशादी ने मजीद बताया कि मौलाना गयास अहमद रिशादी और मौलाना फसीउद्दीन नदवी ने महाराष्ट्र के कोकण इलाके के सैलाब से मुतासिरा मुकामात का 2 मरतबा दौरा करके सैलाब से हुई जबरदस्त तबाही की सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब के पानी में महसूर अफराद को महफूज मुकामात और आर्जी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। इन मुकामात के कई दिनों तक पानी में डूबे रहने की वजह से घर के साज व सामान, अजनास, ग़िज़ाई अशिया नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। सैकड़ों कारोबारी इलाके भी सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। दुकानों का सामान कचरे के अंबार में तब्दील होने की वजह से अपने कारोबार से महरूम हो चुके हैं। मौलाना नजीर अहमद रिशादी ने मजीद कहा कि महाराष्ट्र के कोकण इलाके के सैलाब मुतासिरीन की मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है। हैदराबाद से फूड पैकेज, राशन पैकेज और नकद रकम के जरिए इमदादी काम अंजाम देने सफा बैतुल माल का वफद कोकण पहुंच चुका है और सैलाब मुतासिरीन की इमदाद का काम जारी है। मौलाना गयास अहमद रिशादी ने बतौर खास अहलियान गुलबर्गा से कोकण के सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए फराख दिलाना ताउन करने की अपील की है। मौलाना नजीर अहमद रिशादी ने बताया कि सैयद अब्दुल खादर साहब सदर मस्जिद सलमान और मोहम्मद पाशा साहब सदर मस्जिद ख्वाबा हुसैन ने इमदादी साज व सामान कोकण के सैलाब ज़दा मुकामात को ले जाने के लिए लॉरी का इंतजाम किया है। इमदादी साज व सामान लेकर लॉरी गुलबर्गा से पीर 2 अगस्त को कोकण के लिए रवाना होगा। मौलाना नजीर अहमद रिशादी ने अहलियान गुलबर्गा से और अहले खैर असहाब से पुरजोर अपील की है कि घरेलू इस्तेमाल की अशिया, बर्तन, ब्लैंकेट्स, चादरें वगैरह बतौर अतिया सफा बैतुल माल गुलबर्गा को फराहम करे। इनकी सैलाब मुतासिरीन को बहुत ज्यादा जरूरत है। अलावा इसके नकद रकम से भी ताउन करें ताकि कारोबार से महरूम छोटे ताजिरों को दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए मदद की जा सके।
अखबारी कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद गौसुद्दीन खासमी, मौलाना मोहम्मद शफीक अहमद खासमी, नायब सुदूर सफा बैतुल माल गुलबर्गा और अब्दुल वाहिद रशादी, सेक्रेटरी सफा बैतुल माल गुलबर्गा मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद गौसुद्दीन खासमी और मौलाना शफीक अहमद खासमी ने भी अहले खैर असहाब से कोकन के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सफा बैतुल माल गुलबर्गा से ताउन करने की दर्दमंदाना अपील की है। नकद रकम और इमदादी सामान सफा बैतुल माल अकबर बाग रिंग रोड गुलबर्गा पर पहुंचाया जा सकता है या फिर दर्ज झैल नंबरात पर रब्त पैदा किया जाए तो सफा बैतुल माल के कारकुनान पहुंचकर इमदादी सामान और नकद रकम के अतियात वसूल करेंगे। मोबाइल नंबरात स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। हम चिपलून के इस इलाके में कोकन के जहाँ पर सैलाब आया था और देहातों में पहुँच रहे हैं, मुख्तलिफ तंजीमें भी आ रही हैं माशाल्लाह। मैं गुलबर्गा के दर्दमंद अहबाब से अपील करता हूँ कि आप अपने अपने ताकत इस्तात के बक़दर यहाँ जो चीज़ों की इस वक्त में ज़रूरत महसूस की जा रही है वो बर्तन है, घरेलू अशिया है, क्योंकि घरों के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर पर थे उन लोगों का सामान पूरा जो है ख़राब हो चुका है। तो सफा बैतुल माल से जो भी घरेलू अशिया हैं, बर्तन है, कपड़े है और प्लेट्स है वगैरह, ये सारी चीज़ें हम जमा कर रहे हैं। मौलाना नज़ीर अहमद रशादी साहब जो सफा बैतुल माल शाख गुलबर्गा के सदर हैं, उनकी निगरानी में वहाँ माल जमा किया जाए और फिर यहाँ लाया जाए। हैदराबाद से ये माल परचेज़ किया जा रहा है और यहाँ लाया जाएगा और इसकी तक़सीम अमल में आएगी। आप तमाम हज़रात से दरमाना अपील। महाराष्ट्र के इलाके कोकन और रत्नागिरी में जो बड़े पैमाने पर सैलाब आया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के जान और माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे लिए ज़रूरी है कि ऐसे मौके पर इंसानियत की बुनियाद पर खड़े हों। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल हमेशा हंगामी हालात में इंसानियत के लिए खड़ा होता हुआ आया है। इस मरतबा भी मरकज़ी सदर मौलाना गयास साहब रशादी और उनकी टीम वहाँ पर रुके हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इमदादी कामों में अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। मौलाना गयास साहब रशादी से मुसलसल कल भी हमने बात किया और आज सुबह भी मौलाना से रब्ता किया। वहाँ के हालात संगीन हैं। मौलाना ने बताया कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों का उन्होंने दौरा किया, कई महलों के इलाक़ों का और मदारिस का। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं और बुनियादी अहम ज़रूरतों से, ज़रूरी चीज़ों से लोग महरूम हैं। मौलाना ने बताया कि लोगों के पास इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं, प्लेट है, बर्तन है और बिस्तर है और कटोरे है, चूल्हा है, पकाने की अहम ज़रूरी चीज़ों से महरूम हो चुके हैं। ऐसे मौके पर हमारी जो है ज़िम्मेदारी बनती है अहलियान गुलबर्गा की कि हम खड़े हों इस मुसीबत की घड़ी में। हमारा करीब का इलाका बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल शाख गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान ने तय किया कि शहर गुलबर्गा से भी इंशाअल्लाह पीर के दिन 2 अगस्त को हम यहाँ से गाड़ी निकलेगी, जिसमें जो अहबाब ताउन करना चाहे घरेलू अशिया में से जो बिस्तर है, बर्तन है, कटोरे है, चूल्हे है, जो भी चीज़ें हो इस्तेमाल की, आप लाकर सफ़ा बैतुल माल के ऑफिस पर जमा करना चाहे जमा कर सकते हैं या फ़ोन करें तो इंशाअल्लाह हमारे नुमाइंदे भी पहुंच जाएंगे। और माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी बहुत हुआ है। हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, हम ईमान वाले मुसलमान हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल हैं। जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुख उम्मत का अपने दिल में रखा था और जो आपने खिदमत खल्क़ से जो आपने काम किया है, आप ये नहीं देखे बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर हर एक के साथ खैरखाई का मामला आपने फरमाया है। तो सफ़ा बैतुल माल शाह गुलबर्गा की जानिब से भी मैं अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह पीर के दिन सुबह में यहाँ से मुस्तकिल एक बड़ी गाड़ी यहाँ से जाएगी सादो सामान के साथ, और ज़िम्मेदार भी यहाँ से इंशाअल्लाह साथ में चलेंगे। और वहाँ पर घरेलू जो सामान की ज़रूरत है, खाने पकाने की चीज़ें जैसे बर्तन हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं अपील और गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तक ये मेरी बात जाए, आवाज़ जाए, उन सब से मेरी दरख्वास्त है अपना अपना ताउन लाकर यहाँ पर सफ़ा बैतुल माल के दफ्तर पर पहुँचाए। हम शहरियान गुलबर्गा से अपील करते हैं कि इस काम में आप हाथ बिठाएं
اور ہمارا صفا بیت المال کا ساتھ دے. انشاءاللہ پیر کے دن ہماری یہاں سے گاڑی اشیاء لے کر جو ہے کوکن اور رتنا گیری کو روانہ ہوگی. الحمدللہ گاڑی کا انتظام ہو چکا ہے. اب ہم اعلان کر رہے ہیں آپ حضرات سے یا آپ صفا بیت المال کے آفس سے فون کر کے جو تو ہمارے صفا کے جو ذمہ داران ہیں وہاں تک پہنچ کر آپ کا سامان لے آئیں گے. کیمپس فرنٹ آف انڈیا نے منی ودھان سودا گلبرگہ میں نئی تعلیمی پالیسی کے نفاذ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ منظم کیا. ڈپٹی کمشنر گلبرگہ کو یادداشت پیش کی گئی. شاہپور پولیس نے 2 موٹر سائیکل سارقوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 5,45,000 روپے مالیت کے چوری کیے گئے 12 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے ضبط کر لیے. رستہ پور تعلقہ شاہپور کے ساکنان سنتوش ولد شرن گوڑا ارکیری 21 سالہ، شربنا ولد بسوراج مڑیواڑ 20 سالہ کو موٹر سائیکلوں کے سرقے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. رنگ روڈ محبوب نگر گلبرگہ پر واقع کینرا بینک کے ATM میں کل رات توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سرقے کی ناکام کوشش کی گئی. سارقوں نے پہلے CCTV کیمرے کو نقصان پہنچاتے ہوئے اسے ناکارہ بنا دیا. پتھر اور لوہے کی سلاخ سے ATM مشین کو توڑتے ہوئے ATM مشین کا مانیٹر علیحدہ کر کے ATM کے باہر کھڑی کار میں رکھ کر فرار ہو گئے. سارقین ATM مشین میں سرقہ کرنے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد کار کے پچھلے دروازے کا شیشہ توڑ کر ATM مشین کا مانیٹر کار کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر فرار ہوئے. یہ کار محمد معین الدین کی ہے. ATM بھی انہی کے مکان کے اگلے حصے میں موجود دکان میں واقع ہے. ACP گلبرگہ گریش، سرکل انسپکٹر چوک پولیس اسٹیشن گلبرگہ یسار نائک اور روزہ پولیس اسٹیشن کے عملے نے ATM مرکز کا معائنہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا. اس سلسلے میں روزہ پولیس اسٹیشن گلبرگہ میں مقدمہ درج ہوا ہے. آئیے ناظرین کووڈ کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں. علاقہ کلیان کرناٹک میں آج کووڈ-19 کے سب سے زیادہ کیسز گلبرگہ ضلع میں پائے گئے. گلبرگہ ضلع میں کووڈ-19 سے 19 افراد متاثر ہوئے ہیں. بیلاری ضلع میں 7، بیدر ضلع میں 2، رائچور ضلع میں 1، یادگیر ضلع میں 1 کووڈ-19 کے مریضوں کا پتہ چلا. کوپل ضلع میں آج کووڈ-19 کا کوئی کیس منظر عام پر نہیں آیا. بیجاپور ضلع میں کووڈ-19 کے 4 مریضوں کا پتہ چلا. کرناٹک کی سطح پر آج کووڈ-19 سے 1,521 افراد متاثر ہوئے جبکہ کووڈ-19 کے 19 مریضوں کی موت ہوئی. ناظرین آج کا خبرنامہ یہیں مکمل ہوتا ہے.